तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस न्यू इंटरेस्टिंग और ख़ास वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फिर से लेकर आ चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोगों के लिए और बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यहाँ पर मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। दोस्तों मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों यहाँ पर जो मेगास्थनीज था वो भारतीय श्रेणियों को 7 भागों में विभाजित किया था, जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दशरथ। दोस्तों दशरथ मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों मतलब मौर्य शासक में एक दशरथ एक ऐसे आदमी थे जो बौद्ध धर्म के भी अनुयायी के साथ साथ मौर्य शासक भी थे। अब चलिए हम लोग अपने अगले महत्वपूर्ण बात के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों हमारे सामने अगला महत्वपूर्ण बात है कि कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि अशोक के साम्राज्य में कलिंग। दोस्तों कलिंग एक ऐसा क्षेत्र था जो हमारे सम्राट अशोक थे उनके राज्य में सम्मिलित नहीं था। और हम लोग चलिए अगले महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करते हैं। आप लोग इन सभी महत्वपूर्ण जो बात है इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक को दी गई थी। के दोस्तों मुक्तिदाता की संज्ञा यहाँ पर हम आप सभी को बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई है। दोस्तों इन्होंने हमारे देश भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और महत्वपूर्ण काम किया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसलिए इनको भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई है। अब चलिए हम लोग अपने अगले महत्वपूर्ण और अच्छे बातों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला महत्वपूर्ण यहाँ पर बात निकल कर आ रहा है, अशोक का स्तंभ संबंधित है। दोस्तों अशोक का जो स्तंभ है वो संबंधित है तो दोस्तों बुद्ध के जन्म से। दोस्तों बुद्ध जो भगवान बुद्ध थे उनके जन्म से अशोक का स्तंभ संबंधित है। चलिए हम लोग अपने अगले महत्वपूर्ण बात के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था। दोस्तों यहाँ पर 305 ईस्वी पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने सेल्यूकस को पराजित किया था। एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक और बात है दोस्तों। चलिए हम लोग अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। दोस्तों अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था, तो यहाँ पर दोस्तों जो मिस्र का जो अशोक थे वो राजा थे दोस्तों मिस्र का समकालीन तुर्मय में। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसकी तुलना मायावली के प्रिंस से की जाती है। दोस्तों मायावली के जो प्रिंस हैं उनसे किसकी तुलना की जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों हम आप सभी को बता दें